हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ड्राफ्ट सेटिंग के बारे में। व्हाट इज़ ड्राफ्ट सेटिंग और आपके ऑटोकैड पेज पर किस तरीके से हम अपने ड्राफ्ट को सेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ड्राफ्ट सेटिंग के लिए बात कर लेते हैं। एक कमांड हमारे पास में होती है ds, उसको हम कमांड विंडो के अंदर एंटर करते हैं ds एंटर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्ट स्नैप, उससे पहले हमारे पास में स्नैप एंड ग्रिड। ठीक है, तो स्नैप एंड ग्रिड की हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ स्नैप एंड ग्रिड। यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट स्नैप के लिए जो शॉर्टकट की है वो है F9। ठीक है, इसको मैं अगर चेक कर देता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्नैप एक्स स्पेसिंग इज़ 0.5, स्नैप वाई स्पेसिंग इज़ 0.5। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ग्रिड के ऊपर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें शो हो रही हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। तो जो सबसे छोटी हॉरिजेंटल अंदर देखो, यहाँ पर ग्रिड क्या है को काफ़ी जूम करना पड़ेगा मुझे, और मैं सबसे अंदर वाली ग्रिड पर जाता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजेंटल लाइन है। यही वो ग्रिड लाइन है जिसकी स्पेसिंग के बारे में डीएस के अंदर बात हो रही है, ड्राफ्ट सेटिंग के अंदर बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट मिनिमम जो वर्टिकल हाइट है वाई डायरेक्शन में वो 0.5 है, और मिनिमम एक्स डायरेक्शन में जो हाइट है, लेंथ है, वो है 0.5। तो अब इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, स्नैप का मतलब है कि जो आपका कर्सर है, ठीक है, ये क्रॉस हेयर जो है, जब आप कोई भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने लाइन पर क्लिक किया, ठीक है, लाइन कमांड के लिए, तो लाइन पर क्लिक किया मैंने, तो ये कर्सर आपका क्या हो रहा है 0.5 पर ही क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। इसके बीच में मैं अगर कोई लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड। ठीक है, तो मुझे दूसरे तरीके से उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। जैसे वैल्यू डाल करके मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, वैल्यू डाल कर डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कर्सर से फ्री हैंड चलाना है तो माउस आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर केवल 0.5 तक जंप कर रहा है, यहीं तक कि आप लाइन इससे डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर वर्टिकल की मैं बात करता हूँ तो ये वर्टिकल सेक्शन में भी 0.5 तक ही मूव करता है। ठीक है, यही क्या है आपका स्नैप है। इस स्नैप को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिख दिया 1, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 1, इसको भी कर देता हूँ 1, दोनों इक्वल रखने हैं तो 1 1 मैंने कर दिया और एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब आपका जो कर्सर है वो क्या चलेगा, वर्क स्पेस पर 1 पर चलेगा। देखो यहाँ से सीधे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, लाइन पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया। अब मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो कर्सर देखो मुझे मेरा सीधे एक पर क्या हो रहा है, जंप कर रहा है। ठीक है, तो मैं मिनिमम क्या कर सकता हूँ, 1 इंच की लाइन ले सकता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट है डेसिमल में इंच। तो मिनिमम मैं क्या कर सकता हूँ, अभी 1 इंच की लाइन ले सकता हूँ। ठीक है, और इसका हम देखेंगे तो ये कितना है आपका। ओके, इसको हम मेजर करते हैं। अब देखो इससे हुआ क्या कि जो मेरा डायमेंशन का भी जो पिकिंग था, ठीक है, डायमेंशन जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वो भी आपका क्या कर रहा है 0.5 को नहीं ले रहा है। क्यों, क्योंकि स्नैप जो है वो 0.5 हो सकता है, हो गया है। अगर मुझे इसका स्नैप चेंज करना है तो मुझे डीएस में एंटर करना है और इसको फिर से 0.5 लेना है, अगेन इसको भी 0.5 लेना है, ओके कर दिया। अब मैं अपना डायमेंशन मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना डायमेंशन मेजर कर लेते हैं, क्लिक ऑन डायमेंशन। कुछ अभी भी प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। ओके 5 हो गया, सॉरी 0.5 करना है मुझे। ठीक है, 0.5, तो मैंने क्या कर दिया था गलती से, वो 5 हो गया, 0.5 करना है तो क्लिक कर लेते हैं। अब देखो आप इजीली पिकअप कर सकते हैं इस पॉइंट को 0.5। ये है आपका स्नैप। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, और ग्रिड में ये आपका डिफ़ॉल्ट 0.5 ही आपको मिलेगा। ठीक है, ऑटोकैड के ऊपर ये 0.5 ही आपको मिलेगा। इसमें आगे आते हैं पोलर ट्रैकिंग।
तो व्हाट इज़ पोलर ट्रैकिंग। देखो कई बार क्या होता है कि हमें अपना डिज़ाइन करना है, कोई लाइन ड्रॉ करनी है किसी पर्टिकुलर एंगल पर। पोलर मीन्स एंगल और ट्रैकिंग मीन्स उसको ट्रैक करना, ठीक है। तो अगर ये चेक है हमारा और यहाँ पर इंक्रीमेंटेड एंगल 30 है, इसका मतलब है कि मैं 30 के इंक्रीमेंटेड एंगल पर क्या करूँगा, ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ट्रैकिंग हटा देता हूँ इस टाइम पर और मुझे एक लाइन लेनी है, फॉर एग्जांपल मैंने लाइन ली और ऑर्थो में हटा देता हूँ और मुझे एक 45 डिग्री पर कोई लाइन चाहिए मुझे, लेकिन अभी कोई भी ट्रैकिंग नहीं है, तो मैं अंदाजन कैसे कर सकता हूँ, इस लाइन को कैसे बना सकता हूँ। या तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से बना सकता हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट की मदद से, या फिर मुझे ट्रैकिंग लेना पड़ेगा ताकि मैं वो लाइन जो है ट्रैक हो जाए और मैं इजीली अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, उस DS में पोलर ट्रैकिंग को सेलेक्ट करना है और 30 डिग्री इंक्रीमेंटेड एंगल है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल 30 का देख लेते हैं, ठीक। मैंने लाइन पे क्लिक किया और अब देखिए एंगल, डायनेमिक बॉक्स को हटा देता हूँ, ठीक है, और ऊपर की ओर जा रहा हूँ मैं। तो अब देखिए ये एंगल आपका 30 डिग्री पर ट्रैक हो रहा है, ठीक है। अब सीधे मैं लाइन की वैल्यू डालूंगा और मैं उस लाइन को क्रिएट कर सकता हूँ। आगे मैं ऊपर की ओर बढ़ूंगा तो इंक्रीमेंटेड एंगल क्या है मेरा, 30 डिग्री है। अब नया इंक्रीमेंटेड एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री पर ये क्या करेगा, ट्रैक करेगा। तो ये अब क्या कर रहा है, 60 डिग्री पर ट्रैक कर रहा है, ग्रीन लाइन से जो शो हो रहा है 60 डिग्री पर ट्रैक हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 60 डिग्री पर ट्रैक। अगेन अगर मैं और आगे करूँगा तो ये 90 डिग्री पर ट्रैक हो रहा है। इसी तरीके से आप इंक्रीमेंटेड एंगल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर मैं एडिशनल एंगल की बात करूं तो यहाँ पर मैं एक एंगल और ऐड कर सकता हूँ अपनी इच्छा से, कोई भी एंगल। मैंने लिखा कि मुझे 55 डिग्री पर भी एक ट्रैक चाहिए, लेकिन ये इंक्रीमेंटेड एंगल से अलग होगा। ये क्या है, आपका एडिशनल एंगल, यानी कि अतिरिक्त एंगल है, केवल इसी पर ही ट्रैक होगा। और यहाँ पर इंक्रीमेंटेड एंगल मैं अभी चेंज कर देता हूँ 45, ठीक है, एंड ओके। इंक्रीमेंटेड एंगल 45 और एक एडिशनल एंगल 55। तो आप देखेंगे जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे जीरो से, हॉरिजॉन्टली जीरो है, ऊपर की ओर उठेंगे, ठीक है। अब आपकी लाइन अभी ट्रैक नहीं हुई, किस पर ट्रैक होना है, इसने 45 डिग्री पर ट्रैक होना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 45 डिग्री पर ट्रैक आने लग गया, ठीक है। एक डॉटेड लाइन से जो शो हो रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग, जो हमारी इजी कर देता है हमारी ड्राइंग में, डिजाइनिंग के लिए। हम अंदाज़ा नहीं लगाते, ये जस्ट आपका क्या है, एक्यूरेट एंगल है। अगर आप इसको मेजर करके भी देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक वैल्यू पुटअप कर देता हूँ 5 और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये 45 डिग्री पर लगी है नहीं लगी है, मैं डायमेंशन को चेक कर लेता हूँ एंगुलर से, और यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और इस लाइन को सेलेक्ट किया, और आप ये देख पाएंगे कि ये क्या है, एग्जैक्टली 45 डिग्री की एक लाइन है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ट्रैकिंग की। एक और ट्रैकिंग एंगल मैंने दिया हुआ है यहाँ पे एडिशनल, वो है 55। तो यहाँ पर जब मैं कर्सर को ट्रैक कर रहा हूँ तो 45 पर तो ट्रैक होना ही है, क्योंकि वो क्या है, आपका इंक्रीमेंटेड एंगल है। और एक देखिए यहाँ पर 55 डिग्री पर भी वो ट्रैक ले रहा है, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंटेड एंगल नहीं है, ऐसा नहीं है कि 110 पर ट्रैक करेगा, केवल 55 पर ट्रैक करेगा, क्योंकि 45 डिग्री हमारा इंक्रीमेंटेड एंगल है। तो नेक्स्ट इंक्रीमेंटेड एंगल होगा हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर देखिए ट्रैक हो रहा है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट इंक्रीमेंटेड होगा 135 डिग्री, तो 135 डिग्री पर ट्रैक है। और अगला आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो ये है आपका पोलर ट्रैकिंग, ठीक। यहाँ पर स्टेटस बार में आप पोलर ट्रैकिंग को, ठीक है, इससे ये जो आपका है सर्किल और इसके बाद इस पर एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए शॉर्टकट कमांड है हमारी F10। तो F10 से इसको इनेबल और डिसेबल आप कर सकते हैं, ठीक है। डिसेबल कर देंगे तो ट्रैक होना बंद हो जाएगा, जैसे मैंने अभी डिसेबल कर दिया, तो देखेंगे तो कोई भी ट्रैकिंग नहीं मिल रही है, ठीक है। और इसको F10 से मैं इसको इनेबल कर दूंगा। लैपटॉप में आप फंक्शन के साथ में F10 प्रेस करेंगे और कीबोर्ड में जैसे आप डेस्कटॉप पर वर्क करते हैं तो सीधे F10 से काम कर सकते हैं। अगेन DS एंटर करते हैं और ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुछ ट्रैकिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, इंसर्शन, परपेंडिकुलर, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए शॉर्टकट कमांड है आपकी F3, ऑब्जेक्ट स्नैप। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ दोस्तों तो क्या होता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्किल लिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस सर्किल के बिल्कुल ठीक बीच से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो अब मुझे इसका सेंटर ही नहीं मिलेगा, अंदाजन मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर कोई भी ट्रैकिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। सर्किल पर जो ट्रैक पॉइंट होते हैं, स्नैप पॉइंट होते हैं, वो होते हैं जैसे सेंटर हो गया हमारा,
कोऑर्डिनेट होंगे तो ये आपके इसके ट्रैक पॉइंट है। किसी लाइन का जो ट्रैक पॉइंट है वो क्या है आपके, उसके दो एंड पॉइंट होगी, लाइन के दो एंड पॉइंट और एक मिड पॉइंट उसका ट्रैक पॉइंट होते हैं, यानी कि स्नैप पॉइंट है। ठीक है, तो F3 से मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कमांड विंडो में दिखा रहा है स्नैप ऑन, स्नैप ऑफ, स्नैप ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप, ये आपका सिंबल है। ठीक है, माउस से इसको क्लिक करके ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ। ठीक है, तो अभी ऑन हो गया है। अब मुझे एक लाइन लेनी है, तो मुझे इसके स्नैप दिखाई देंगे। देखिए कोऑर्डिनेट दिख रहा है हमारा, सेंटर भी दिख रहा है, ट्रैक भी हो रहा है। तो ईजिली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, इसके पिक पॉइंट पकड़ सकता हूँ। लाइन पर अगर देखेंगे मुझे एक सर्किल लगाना है बिल्कुल मिड में, तो पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंड पॉइंट दिखा रहा है, इसका मिड पॉइंट भी शो कर रहा है। ठीक है, और इसका अगला एंड पॉइंट। तो लाइन के दो एंड पॉइंट हैं और एक मिड पॉइंट होता है। तो ईजिली हमारा जो माउस है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक रुक जाता है और फिर आगे झटके के साथ में आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आपको लगेगा जैसे माउस कुछ टाइम के लिए रुक गया है। तो जस्ट बीच में आप इसका कोई भी सर्किल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कमांड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप, इसमें जो जो आपको नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं, क्लियर ऑल करके एंड सेलेक्ट ऑल करके ओके कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 3D के अंदर जो भी वर्ड होते हैं आपके, ठीक है, ये आपका 2D में चल रहा है। इसी तरीके से 3D में भी आपका वर्टेक्स, मिड पॉइंट, सेंटर, नोड वगैरह होते हैं। तो ये 3D की कमांड होगी। नेक्स्ट आपका डायनेमिक इनपुट है। ठीक है, देखिए डायनेमिक इनपुट क्या है, नॉर्मली हमें अगर कोई इनपुट प्रेस करना है, कोई भी लाइन मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो नॉर्मली हमें क्या होता है, कमांड विंडो में ही वो लाइन की वैल्यू पुटअप करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 15 की मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, लेकिन अगर मैं डायनेमिक ब्लॉक से इसको ड्रॉ करना चाहूँ, एंटर किया मैंने और यहाँ पर डायनेमिक ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ, सारी चीज़ें इनेबल है, लेकिन डायनेमिक ब्लॉक को स्टेटस बार से हमें इनेबल करना होता है। ठीक है, डायनेमिक ब्लॉक में क्या होगा कि एक बॉक्स बन करके आ जाता है और उसी में हम अपनी वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटस बार में देखिए ये आपका डायनेमिक ब्लॉक का सिंबल होता है और इसके लिए शॉर्टकट कमांड होती है F12। तो F12 से आप इसको पहले ही इनेबल करना होगा, या फिर माउस से आप स्टेटस बार में, आप देखिए नीचे स्टेटस बार में प्लस और उसके नीचे थोड़ा सा माइनस वाला सिंबल है, इसको क्लिक कर लिया मैंने। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ली है, अब इसमें एक बॉक्स बन करके आ गया, अभी दिखा रहा है 11.15। ठीक है, जिस भी लाइन का मुझे चाहिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25। तो आप देखिए वैल्यू मेरी कमांड विंडो में ना पुटअप होकर के इस डायनेमिक बॉक्स के अंदर आ रही है और 0 डिग्री की ये लाइन है। इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डायनेमिक बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, एक तो ये एंगल भी दिखा देता है। ठीक है, पोलर ट्रैकिंग वाला जो एंगल है, हमें यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये हर एक एंगल दिखाता है 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, तो ये सारा एंगल दिखा रहा है और साथ में ये जितनी लेंथ है आपकी लाइन की वो भी शो कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एंटर किया था तो ये 20 की एक लाइन मेरी डिज़ाइन हो गई है, इसको मेजर कर सकते हैं। तो डायनेमिक बॉक्स का काम है कि एक बॉक्स के अंदर ही आपको अपनी लाइन को पुटअप करना है। DS एंटर अगेन। नेक्स्ट है आपकी क्विक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देखो क्विक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक मैंने सर्किल लिया, ठीक है, इसको क्लिक किया मैंने और राइट क्लिक करके मैं इसकी प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी में ये आप बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे जनरल प्रॉपर्टी जिसमें कलर है बाय लेयर, लेयर 0। ठीक है, डिफ़ॉल्ट लेयर होती है। लाइन का टाइप है बाय लेयर, लाइन टाइप स्केल है आपका 1, प्लॉट स्टाइल, ये सारी चीज़ें दी हैं। और ज्योमेट्रिकल आपकी क्या है प्रॉपर्टी है, जैसे सर्किल एक्स से कितनी दूरी पर है, वाई से कितनी दूरी पर है, जेड पर है नहीं क्योंकि 2D ड्राइंग है, रेडियस इसका कितना है, डायमीटर कितना है, सरकमफ्रेंस, एरिया, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे देता है प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, इसका रेडियस देख लेते हैं कितना है, इसका रेडियस जो प्रॉपर्टी में दिखा रहा था एग्जैक्टली ये रेडियस आपका उतना ही होगा 59.200। ठीक है, अगर मैं क्विक प्रॉपर्टी को ऑन कर देता हूँ DS के अंदर, क्विक प्रॉपर्टी को मैंने इनेबल कर दिया DS के अंदर एंड ओके। और यहाँ पर नीचे स्टेटस बार में भी आता है आपका सिलेक्शन साइकिल क्विक प्रॉपर्टी, इसको भी आप यहाँ से इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इनेबल करा हुआ है Ctrl+Shift+P से आप इसको इनेबल कर सकते हैं।
क्लिक करते ही आपके ऑब्जेक्ट के जस्ट बगल में एक प्रॉपर्टी विंडो ओपन होकर के आ जाएगी और ये इसकी सारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी और कुछ आपकी जनरल प्रॉपर्टी शो करेगी। ठीक है, ये कुछ कम प्रॉपर्टीज़ में शो करेगा और जो आपकी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी वो राइट क्लिक करके या फिर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी विंडो में इस पर क्लिक करके भी आप ये सारी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। तो क्विक प्रॉपर्टी से क्या होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में क्लिक करते ही। क्विक प्रॉपर्टी यानी क्लिक करते ही हमें एडिशनली राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पर क्लिक नहीं करना है। ठीक है, अगेन हमारा डीएस के अंदर सिलेक्शन साइकिल। ठीक है, हेलो। अब देखो सिलेक्शन साइकिल क्या होता है, जैसे हम कई बार क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे एक लाइन भी है इसके अंदर। यहाँ पर क्या है, एक जंक्शन है, आप इस जंक्शन को देख रहे हैं। इस जंक्शन पर एक लाइन है, ठीक है, एक सर्किल जुड़ा हुआ है और एक पॉलीलाइन, तीन चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, तीन ऑब्जेक्ट इसमें जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट पर कोई ऑपरेशन करना है, जैसे मुझे ट्रिम ऑपरेशन करना है। मैंने लिखा TR और डबल एंटर और मैंने ठीक इस कंट्रोवर्शियल एरिया जहाँ पर तीनों मिल रहे हैं वहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि लाइन मेरी ट्रिम हो गई है, लेकिन मैं लाइन को तो मैं चाहता हूँ कि मैं लाइन को नहीं ट्रिम करना चाह रहा था, मैं तो इस रेक्टेंगुलर का ये वाला पार्ट ट्रिम करना चाह रहा था। लेकिन क्या ये पार्ट ट्रिम हुआ? नहीं हुआ। आपकी लाइन मतलब विंडो के अंदर जो भी पोर्शन आपका ज़्यादा आ जाएगा अंदाजन, या वो आपका ट्रिम, उस पर कमांड अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे क्या करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को या किसी पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट करना था, उसके लिए सबसे पहले कमांड में सिलेक्शन साइकिल को ऑन करना पड़ेगा। ओके, अब आप जो भी ऑपरेशन करेंगे, अब आप TR डबल एंटर कीजिए और इस कंट्रोवर्शियल एरिया पर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करते ही ये पहले आपको पूछेगा, सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा कि आपको किस पर ये ऑपरेशन करना है, ये कमांड किस पर लागू करनी है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन इसने दे दिए। यहाँ पर आपकी क्या क्या चीज़ें लगी हैं, लाइन लगा हुआ है, पॉलीलाइन लगी हुई है, सर्किल लगी हुई है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि पॉलीलाइन पर करना है तो इसको हाईलाइट कर देगा और मैंने क्लिक किया तो देखिए पॉलीलाइन पर ऑपरेशन हमारा अप्लाई हो गया। अब क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि मुझे सर्किल पर ये अप्लाई करना था तो सर्किल पर हो जाएगा, और लाइन पर करना था लाइन पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन साइकिल से क्या होता है कि वो हमें बता देगा कि ऑब्जेक्ट आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं जिस पर की कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ये था आपका ड्राफ्ट सेटिंग। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Thank you very much. Do share, like and subscribe. Thank you.